हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीम के बारे में। तो बीम को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। क्या है बीम? धरण क्या होती है? यह समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़ है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल तथा बल युग्म छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। बीम इज अ यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन बार all fours and couple working to the perpendicular plane which passing through the longitudinal axis of bar। सीधे शब्दों में इसको समझा जाए, देख रहे हैं आप, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें देख रहे हैं एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन ये है। आप जानते हैं क्रॉस सेक्शन क्या है? ये दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। और ये क्रॉस सेक्शन जो है यूनिफॉर्म है, मतलब कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसकी लंबाई के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इसका डायमेंशन है इस रेक्टेंगल की, वो सभी जगह एक जैसी होगी। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है आपको दिख रहा होगा टॉप पे, एक ये सर्कल है और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक सिरे से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, वो उस लेंथ में जो डायमेंशन है, इसकी डायमीटर है, वो कैसा है, हर जगह इधर नापेंगे तो भी डायमीटर उतना ही है, इधर नापेंगे तो भी डायमीटर उतना ही है। अगर इसको इधर से काट दिया जाए तो हम जहाँ पे देखेंगे इस तरह से, तो ये आपको एक सर्कुलर सेक्शन मिलता है। इसको ही हम उसका अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये बीम जो है आपको दिख रहा हुआ है डायग्राम में, इसमें ये क्या है, एक इसका क्रॉस सेक्शन है और ये सभी जगह इसका क्रॉस सेक्शन जो है एक जैसा है। तो उस बीम को या छड़ को हम यूनिफॉर्म बार कहते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर किसी बीम की जो एक्सिस है, लंबाई की एक्सिस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ लेंथ, देख रहे हैं इसमें लंबाई की ये एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, इसमें सभी फोर्स इसी प्लेन पर वर्क करते हैं। जो फोर्स होते हैं या कपल जो भी हैं, इसी पर फोर्स काम करते हैं। इस तरह से ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, किसी एंगल पर भी हो सकते हैं, और कपल भी इस तरह से काम कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं कपल, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर हो सकते हैं या किसी एंगल पर भी हो सकते हैं। तो सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि बीम क्या है। तो बीम एक सिंपल अनुप्रस्थ काट वाली छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। बीम को दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि बीम जनरली क्या होता है, किसी मशीन का एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर अगर कोई फोर्स लगता है तो स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो फोर्स लगने से इस तरह से, ये क्या हो गया, अगर इसको इस तरह से सपोर्ट कर दिया जाए बीम को, तो हम देख रहे हैं अगर इस पर कोई फोर्स लगेगा, ये इस तरह से हमने बीम बना दिया है, अगर इस पर कोई फोर्स काम करे इस तरह से परपेंडिकुलर, तो बीम को इस तरह से बेंड करा देता है। तो कह सकते हैं देयरफॉर बीम कैन बी डिफाइन एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ सफिशिएंट लेंथ विच सफर बेंडिंग ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो एक्सिस की परपेंडिकुलर अगर इस पर कोई फोर्स काम करता है तो बीम इस तरह से बेंड कर सकता है। तो आपको समझ में आया होगा बीम क्या है। अब हम जरा टाइप्स ऑफ बीम के बारे में भी समझते हैं, क्या टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं। देखिए आगे, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स में। दिख रहा है आपको सबसे पहला जो टाइप्स, इसके वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स होते हैं पर इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट्स बीम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, या इसको कह सकते हैं रोलर सपोर्टेड बीम, सरल या रोलर टेप। होता क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम? A beam supported at its both end is known as simply supported beam। ऐसा बीम जिसको दोनों सिरों पर सपोर्ट किया जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए, एक ये बीम है, इसको अगर दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर सपोर्ट करते हैं तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। जहाँ पर इसको सपोर्ट किया जाता है वहाँ पर रिएक्शन काम करती हैं और जो फोर्स होता है इस पर ऊपर की ओर परपेंडिकुलर काम करता है। इसमें ज़्यादातर फोर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर ही काम करते हैं, क्योंकि अगर किसी एंगल पर इस पर फोर्स काम कर रहा तो हम जानते हैं ये सिंपली टेकों पर रखा हुआ है। अगर ये टेकों पर सिंपली रखा हुआ है, किसी एंगल पर फोर्स काम करेगा तो ये अपनी टेक से हट जाएगा जिसके कारण बीम फेल हो जाएगा। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है, ऐसा बीम जो सिंपली अपने दोनों सिरों पर सपोर्टेड रहती है और इस पर जो फोर्स काम करते हैं वो परपेंडिकुलर ही काम करते हैं और रिएक्शन भी परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करती हैं, जबकि फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कैंटिलीवर बीम। क्या होता है कैंटिलीवर बीम? ऐसा बीम, a beam fixed at one end and free at another end is known as cantilever beam। ऐसा बीम जिसका एक सिरा फिक्स्ड या
बंधा हुआ है जबकि दूसरा सिरा फ्री रहता है, उसे कैंटिलीवर बीम कहते हैं। देखिए डायग्राम, हम देख रहे हैं इसका एक सिरे को हमने दीवार में फिक्स्ड कर दिया है जबकि दूसरा एंड जो है इसका फ्री है, यानी कि एक सिरा जो है फिक्स्ड रहे जबकि दूसरा सिरा फ्री रहे, तो इसको हम कहते हैं कैंटिलीवर। जैसे घरों में छज्जा रहता है, हम देखते हैं जो घरों में छत पर जो बनाते हैं हम बालकनी, छज्जे जो निकालते हैं घरों में, वो एक एग्जाम्पल होता है कैंटिलीवर बीम का, जिसमें देखते हैं एक सिरा तो दीवार में रहता है जबकि दूसरा सिरा फ्री रहता है और दूसरे सिरे पर कहीं पर भी इसमें फोर्स काम कर सकता है। इसमें भी फोर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर ही काम करते हैं और रिएक्शन यहाँ से इसमें ऊपर की ओर काम करती है। अब अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट, ओवर हैंगिंग बीम, बाहर निकला धरन। कैंटिलीवर को इंग्लिश में भी कैंटिलीवर बीम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए बाहर निकला धरन होता क्या है, बीम, ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, ऐसा बीम जो अपनी सपोर्ट से दोनों ओर बाहर निकला रहता है उसे ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ये एक बीम हो गया और ये इस तरफ एक सपोर्ट करी गई है और इस तरफ इस पे दूसरी सपोर्ट करी गई, ये दोनों सपोर्ट से इस तरफ और दोनों इस तरफ भी बाहर निकला है। जब ये बीम जब सपोर्ट से दोनों तरफ बाहर निकला रहता है तो उसे ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। इसमें भी जो फोर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर काम करते हैं और रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर काम करती है, ठीक। अब पढ़ते हैं अगला, जैसा भी हमने ओवर हैंगिंग बीम पढ़ा है, तो ओवर हैंगिंग बीम वो बीम होता है जो अपने सपोर्ट से दोनों ओर बाहर निकला रहता है, उसे ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। अ बीम हैविंग इट्स एंड पोर्शन एक्सटेंडेड बियॉन्ड दी सपोर्ट्स, इट्स नोन एज ओवर हैंगिंग बीम। अब हम पढ़ते हैं फिक्स्ड बीम, बद्ध धरन, ऐसा बीम जो दोनों सिरों से, जिसके सिरे जो हैं दोनों सिरे दीवार में फिक्स्ड रहते हैं इस तरह से, उसे हम फिक्स्ड बीम या बद्ध धरन कहते हैं। अ बीम हुज बोथ एंड आर फिक्स्ड इज नोन एज फिक्स्ड बीम। इस बीम में जो रिएक्शन होती है वो परपेंडिकुलर भी काम कर सकती है या किसी एंगल पर भी काम कर सकती है। इसमें जो फोर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर भी काम कर सकते हैं या किसी एंगल पर भी काम कर सकते हैं। इसमें किसी एंगल पर अगर कोई बीम काम कर रहा है तो उस पर रिएक्शन एंगल पर भी काम कर सकती है या परपेंडिकुलर भी काम कर सकती है, दोनों इसमें कंडीशन हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस पर लगने वाले फोर्स पर कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है कि या किसी एंगल पर लग रहा है। इसमें फोर्स अगर किसी एंगल पर काम करता है तो बीम अपनी पोजीशन से हटता नहीं है, इसलिए इस बीम में कोई फोर्स अगर हमें किसी एंगल पर लगाना है तो उसमें भी हम इसमें लगा सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस बीम, अनेक आधार धरन। अनेक आधार धरन होता क्या है, ऐसा बीम जिसमें दो से ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं उसे कॉन्टिन्यूस बीम कहते हैं। अ बीम सपोर्ट्स ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स इज नोन एज कॉन्टिन्यूस बीम। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐसा ये एक बीम है, इसमें दो सपोर्ट तो जनरली इस तरह से लगाई जाती हैं, पर इसमें दो से ज़्यादा बीच में सपोर्ट लगा दी जाती हैं तो उसे कंटिन्यूस बीम कहते हैं। इस तरह की बीम का जो एग्जाम्पल होता है वो किसी पुल में बीच बीच में लगाई गई सपोर्ट्स को हम एक कंटिन्यूस बीम की तरह मान सकते हैं। इसमें जो फोर्स होता है वो किसी एंगल पे काम नहीं करता है, इसमें ही फोर्स जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर काम करते हैं और रिएक्शन भी परपेंडिकुलर ही काम करती है। अब हम पढ़ते हैं सपोर्ट्स के बारे में। सपोर्ट्स, बीम को जिन सपोर्ट्स पे रखा जाता है उनको भी कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं, उनके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए सपोर्ट्स होती क्या है, बीम को किसी आधार पे जो रखा जाता है वही उनकी सपोर्ट्स कहलाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। तो अगर बीम को अगर हम एक नाइफ एज पर रखते हैं तो ये इसकी सिंपली सपोर्ट कहलाती है। अगर नाइफ एज हटाकर इसकी जगह रोलर भी लगा दें तो भी ये है हमारी सिंपल सपोर्ट के ही श्रेणी में आती है, या इसको दूसरे नाम रोलर सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट के बारे में हम जानते हैं। हिंज सपोर्ट जनरली एक इस तरह से इसको यूज़ करी जाती है कि बीम जो होता है इसमें एक तरफ बीम को हिंज कर दिया जाता है जबकि दूसरी तरफ बीम को एक सिंपली सपोर्ट पे रखा जाता है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि बीम में जो फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं जिससे बीम अपनी पोजीशन पर नहीं हटता है। इसमें फोर्स को किसी एंगल पे लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर लगा सकते हैं। इसमें जो ये एक सिंपली सपोर्ट होती है और एक जगह इसको हिंज सपोर्ट करा जाता है। हिंज सपोर्ट के कारण इस बीम को इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं, जैसे घरों में गेट जो होते हैं, गेट में जो कब्जे लगे रहते हैं उसको हम कब्जा सपोर्ट या हिंज सपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, फिक्स्ड या बिल्ट अप।
फिक्स्ड या बिल्ट सपोर्ट, ये ऐसी सपोर्ट है जिसमें बीम को जनरली दीवारों में फिक्स्ड कर दिया जाता है, तो ये बिल्टअप या फिक्स सपोर्ट कहलाती है। ये जो सपोर्ट्स हैं बिल्टअप, बिल्ट इन सपोर्ट या फिक्स सपोर्ट के नाम से भी या बिल्टअप सपोर्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसमें जनरली हम बीम को दोनों सिरे जो होते हैं बीम के वो दीवारों में फिक्स्ड कर देते हैं, तो ये हमारा फिक्स्ड या बिल्ट इन सपोर्ट कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे स्पान ऑफ बीम। बीम की लंबाई को दो तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने एक सपोर्ट ये बना ली है और एक सपोर्ट यहाँ बना दी है, और इन दोनों सपोर्ट्स पर हमने रख दिया है बीम। तो बीम में दो प्रकार की लेंथ या स्पान होती हैं। जो हमें ये दोनों सपोर्ट्स के बीच की जो लेंथ होती है बिटवीन टू सपोर्ट्स, ये कहलाती है हमारी क्लियर स्पान। जबकि ये टोटल लेंथ जो बीम की होती है ये कहलाती है हमारी इफेक्टिव स्पान। तो समझ में आया होगा कि जो सपोर्ट्स के बीच में जो लेंथ रहती है बीम की वो हमारी क्लियर स्पान कहलाती है, जबकि जो टोटल लेंथ होती है बीम की वो इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पान कहलाती है। टाइप्स ऑफ लोड वर्क ऑन अ बीम। बीम पर कार्य करने वाले बलों के बारे में भी हम विचार करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फोर्स होता है जो बीम पे काम करता है, उसे हम पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या हिंदी में बिंदु या संकेंद्रित भार से जाना जाता है। ऐसा भार जो किसी बीम पर, इस तरह से समझ सकते हैं ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसा लोड जो किसी एक ही पॉइंट पर काम करता है बीम पर, उसे पॉइंट लोड के नाम से जाना जाता है। अ लोड एक्टिंग एट अ पॉइंट सो इन फिगर इज नोन एज पॉइंट या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। आप समझ गए होंगे, यदि किसी बीम पर कोई लोड केवल एक ही बिंदु पर काम करता है उसे बिंदु या संकेंद्रित भार कहते हैं। इस तरह के जो लोड्स होते हैं इनके द्वारा जो रिएक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर काम करती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समान वितरित भार। अ लोड दैट इज स्प्रेड ओवर अ पार्ट या होल लेंथ ऑफ अ बीम इज नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्या होता है समान वितरित भार। अगर किसी बीम की लेंथ 5 मीटर है और इस बीम पर हमें 10 किलो न्यूटन का लोड लगाना है, तो इस लोड को हम इस बीम की टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो लोड है वो आ गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस बीम की 1 मीटर लेंथ पर 2 किलो न्यूटन का लोड वर्क कर रहा है, 2 किलो न्यूटन का लोड काम कर रहा है। इसको एक बार फिर समझ सकते हैं, हमें इस बीम पर 10 किलो न्यूटन का जो लोड है उसको UDL में चेंज करना है, तो हम उसकी टोटल लेंथ से टोटल लोड में डिवाइड करते हैं, तो उससे आगे हमारा 2 किलो न्यूटन, माना कि लेंथ है जो बीम की वो 5 मीटर है और जो टोटल लोड है जो 10 न्यूटन है जिसको हमें UDL लोड में बदलना है, तो इससे हम इसमें डिवाइड करते हैं तो आ गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर। या और इसको डोनेट यानी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के एरो बनाकर और यहाँ पे लिखते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी समझ सकते हैं कि इसकी 1 मीटर लेंथ पर 2 किलो न्यूटन का लोड काम कर रहा है। अगर इसको हमें टोटल लोड में बदलना है तो हमें इसकी जो टोटल लेंथ है उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराना होगा, तो 2 5 जा 10, यानी टोटल लोड इस पर कितना है 10 किलो न्यूटन का। तो इस तरह से समझ गए हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको क्या करते हैं हम पूरी लंबाई पर मीटर के हिसाब से या पर mm के हिसाब से या पर सेंटीमीटर के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, तो इसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि समान वितरित भार कहते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, समान बदलता भार, ऐसा भार जो लंबाई के साथ साथ बदलता है। यानी कि ऐसे अगर कोई एक बीम है, इसको इस तरह से सपोर्ट किया गया है, उस पर वो लोड जो है इस तरह से काम कर रहा है। माना कि इसके एक सिरे पर पहले 2 किलो न्यूटन का, फिर दूसरे आगे बढ़ के कुछ दूरी पर 4 किलो न्यूटन का, फिर 6 किलो न्यूटन का, फिर 8 किलो न्यूटन का, फिर 10 किलो न्यूटन का, 12 किलो न्यूटन का, 14 किलो न्यूटन का,
16 किलो न्यूटन का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोड जो है एक सिरे से लगातार बढ़ता जा रहा है एक क्रम में। तो इस तरह का जो लोड होता है उसे समान बदलता भार या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। हम देखते हैं इसमें एक तरफ से सिरे से जो लोड होता है वो बढ़ता जाता है या बढ़ते वक्त फिर यहाँ से फिर घटता भी जाता है, यानी कि एक सिरे से ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बीच में बढ़ा हुआ भी हो सकता है और फिर बीच से ये धीरे धीरे नीचे यानी कि घटा हुआ भी हो सकता है। तो ऐसा लोड जो लगातार अपनी स्थिति बदलता है, यानी कि अपना जो लोड है वो बदल रहा है, यानी 2 से 4, 6, 8, 10 इस तरह से हो रहा है, यानी कि लगातार जो लोड है वो बढ़ रहा है या बढ़ते बढ़ते ये फिर घटने लगे। तो इस तरह का जो लोड होता है उसे समान बदलता भार, यानी कि जो समान बदलता भार यानी कि जो गैप होता है वो समान अंतराल में बढ़ता है या समान अंतराल में घटता है। तो इस तरह के जो लोड होते हैं उसे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।